अनिका ने अपनी दादी की मुंह से आरुष और उसके बारे में ये बात सुनी और बहुत बुरा महसूस हुआ। उसने अपनी नजर घुमाई और दरवाजे के पास देखा, लेकिन वहां सिर्फ किसी की जाती हुई परछाई नजर आ रही थी। वो चिराग था। वो वहां से चला गया। अनिका की स्माइल अचानक उसके चेहरे से गायब हो गई और वो जानती थी कि चिराग गुस्से में था, लेकिन फिर उसके पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी। वो सिर्फ बाद में उसके पास जाकर उसे मना सकती थी। चिराग ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल दिए और खिड़की के बाहर गार्डन को निहारने लगा। उतने में ही मिस्टर कपूर, आरुष पीछे से चलते हुए चिराग के सामने आया और उसने कहा, लेट्स चैट। चिराग ने पीछे पलटकर देखा और सरकास्टिक स्माइल देते हुए आरुष से कहा, श्योर। आरुष अपना सीना तान कर चिराग के सामने खड़ा था। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं अनिका को पिछले 20 साल से जानता हूं। जब से हम इस दुनिया में आए थे, तब से हम एक दूसरे की लाइफ में मौजूद हैं। अनिका बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। वो एक सुंदर, स्वीट और अच्छी लड़की है। हर कोई उसे पसंद करता है। मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जब हम 8 साल के थे, तब समर वेकेशन के दौरान उसे इस गार्डन में बुक्स रीड करना बहुत पसंद था। मैं अक्सर उसके लिए जुगनू पकड़कर शीशे की बोतल में रखता था। वो जब भी उन्हें देखती, तब खुशी से उछल पड़ती थी। जब वो 12 साल की थी, तब से उसे दूसरों का ख्याल रखना आता था। एक बार मैंने गलती से अपना हाथ कट कर दिया था, तब वो बहुत लंबे समय तक रोई थी। उसने मुझे हक किया था और कहा था, आरुष, मैं तुम्हारी चोट पर फूंक मार देती हूं तो तुम्हारा दर्द सारा चला जाएगा। जब वो 14 साल की थी, तो पहली बार उसके पीरियड्स आए थे और वो बहुत डरी हुई थी। तब मैंने उसे पैड्स लाकर दिए थे और उसे चुप करवाया था। वो रोते हुए मुझे हक कर बैठी थी। तब मैंने पहली बार उसे हक किया था और उसके गालों पर पहली बार किस किया था। चिराग ने ये सब कुछ सुना और उसने आरुष की बात को काटते हुए कहा, मिस्टर खुराना, क्या आप अपने पास्ट को याद कर रहे हैं? कहीं आप गलत इंसान को तो याद नहीं कर रहे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं ये जानने के लिए बेताब हूं कि आपने अनिका के साथ इतना समय बिताया है। आपके मन में उसकी इतनी यादें हैं, लेकिन फिर भी आप सलोनी के साथ हैं ना? क्यों? आरुष अपनी यादों के गलियारों से खुशी खुशी गुजर रहा था जब चिराग ने सलोनी का नाम लेकर उसके अच्छे खासे सपने को तोड़ दिया। आरुष हकीकत में वापस लौट आया। उसने चिराग की ओर देखा और पाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक्चुअली उसने ये सब चिराग को जेलस महसूस करवाने के लिए कहा था, लेकिन चिराग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चिराग को उसकी ओर ऐसे देखकर आरुष जान गया था कि चिराग का लेवल उससे कई ज्यादा ऊपर था। ऐसी फीलिंग्स उसे बस और उकसा रही थी। आरुष जल्दी ही गुस्से में आ गया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, हाँ, ये मेरी गलती है कि आखिर में मुझे सलोनी से प्यार हो गया। लेकिन जो जितना प्यार करता है, वो उतना ही ज्यादा नफरत भी करता है, और इसी वजह से अनिका मेरे साथ इतनी बुरी तरह से पेश आ रही है। हालांकि जब मैंने उसे बचाया और मुझे चोट लगी, तो उसने मेरे लिए आंसू बहाए। एक लड़की उसी लड़के के लिए अपने आंसू बहाती है जिससे वो... मिस्टर कपूर, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? प्लस अनिका की दादी के सामने अनिका कभी भी इस बात को नहीं झुठलाएगी कि आप सिर्फ एक आउटसाइडर है और मैं उसका मंगेतर। आरुष ने कहा। चिराग सीधा खड़ा रहा और उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई, जो कि पल भर की थी। उसने हल्के से स्माइल किया और कहा, मिस्टर खुराना, बातों को जलेबी की तरह घुमाइए मत, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे कहने का मतलब है कि अनिका मुझसे प्यार करती है मिस्टर कपूर।
हमारे रिश्ते के सबसे कमजोर समय में आप हम दोनों के बीच आ गए। आप उसके पास तब आए जब वो सबसे ज्यादा अकेली थी और उसे किसी के साथ की जरूरत थी, और इसीलिए उसने नेचुरली आपको एक्सेप्ट कर लिया। और इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं है। आप बस अनिका के अकेलेपन का सल्यूशन है और सिर्फ मेरे सब्स्टिट्यूट। चिराग का चेहरा 3 सेकंड के लिए शांत और बिना किसी एक्सप्रेशन के रहा। फिर उसने अपनी बात कहने के लिए अपना मुंह खोला और कहा, मान लिया कि मिस्टर खुराना आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं तो अनिका को चाहता हूं ना, इसका आपसे क्या लेना देना? आरुष को लगा था कि उसने अभी जो कुछ भी कहा वो बहुत सीरियस था, और इस बात को सुनकर किसी भी आदमी की प्राइड और सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाएगी। चिराग तो दूर की बात है, लेकिन उसने उन चंद शब्दों को इतने आसानी से कह दिया था, मैं तो अनिका को चाहता हूं ना। मिस्टर कपूर, भले ही आप अभी ये कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको सच में इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनिका की लाइफ से पहले 20 सालों के लिए उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं था। मैं उसका फियांसी था। चिराग ने अपना सिर हिलाते हुए आरुष की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पर एक हैरत भरी स्माइल उभर आई और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप अनिका के एक्स हैं। आप अनिका के अतीत का एक हिस्सा थे, लेकिन मैं अनिका का प्रेजेंट और फ्यूचर हूं। थैंक यू मिस्टर खुराना, मेरी अनिका का 20 साल तक ख्याल रखने के लिए। और जब वो एक लड़की के रूप में बेहद खूबसूरत बन गई, तो उसे मेरे पास, चिराग कपूर के पास भेजने के लिए। आरुष खामोश था। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। लाइफ में पहली बार उसे समझ आया कि चिराग और अनिका वाकई में एक दूसरे के लिए ही बनी थी। बातों में उन दोनों को कोई नहीं हरा सकता था। चिराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरुष और चिराग की नजरें एक दूसरे से टकराई जब उन्होंने देखा कि अनिका वहां आ गई थी। चिराग ने अपने कदम पीछे लिए और उसने पीछे पलटकर देखा। अनिका ऑलरेडी उसके पास आ गई थी और उसने उसके हाथ को पकड़ लिया था। अनिका ने प्यार से चिराग से कहा, चिराग, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं अपने पुराने रूम में जा रही हूँ कुछ बुक्स लेने के लिए। तुम भी चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है। चिराग अनिका के पीछे पीछे चला गया। आरुष की आंखों में तुरंत धुंध छा गई। शुरू से लेकर तो अब तक अनिका ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। अनिका की नजरें चिराग पर ही टिकी हुई थी और उसका पूरा ध्यान और प्यार चिराग के लिए था। पहले अनिका की नजर सिर्फ आरुष के लिए होती थी, लेकिन अब वो किसी और लड़के को देख रही थी। चिराग की कही हुई बात उसे लड़की के रूप में खूबसूरत बनने दिया और फिर उसे मेरे पास, चिराग कपूर के पास भेज दिया। आरुष के कान में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी बॉडी में आग सी लग गई थी। क्या चिराग और अनिका एक हो चुके थे? आरुष ने सोचा। अनिका की सिल्क की तरह बॉडी और उसके नाजुक चेहरे को इमेजिन करते हुए आरुष अपने आप को अनिका के साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि चिराग को उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिका के रूम में चिराग और अनिका उसके रूम में आए और उसने देखा कि लगभग पूरा रूम खाली हो चुका था। उस रूम में पिंक वॉलपेपर और वाइट ड्रेसर के अलावा और कुछ नहीं था। इस रूम को देखकर चिराग को महसूस हुआ कि ये टीनेज लड़कियों की उम्र का रूम था। चिराग अपने आसपास देखने लगा और फाइनली उसकी नजर ग्लास विंडो के पास रखे कैबिनेट पर जाकर अटक गई। वो उसके करीब गया और उसने सबसे ऊपर रखे म्यूजिक बॉक्स की ओर देखा। उसने उस म्यूजिक बॉक्स को अपने हाथ में लिया और उसे खोलना शुरू किया और जल्द ही उसके अंदर से एक सुरीला म्यूजिक बजते हुए बाहर सुनाई देने लगा।
डोंट लिसन। अनिका जल्दी से सामने आई और उसने उस म्यूजिक बॉक्स को बंद कर दिया। चिराग ने अनिका की आंखों को शिफ्ट होते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, क्या ये तुम्हें आरुष ने दिया था? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस सवाल का जवाब दे, लेकिन वो जानती थी कि वो कभी चिराग को सच नहीं बता सकती है। अनिका ने कहा, अब नहीं। वो लड़की जो कि कभी झूठ नहीं बोलती थी, अब ब्लश कर रही थी। चिराग ने अनिका को जवाब देने के लिए फोर्स नहीं किया। वो खिड़की के पास चला गया और उसने अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकाली और उसे लाइटर से जलाने लगा। उसने गहरी लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपनी सिगरेट पीने लगा। अभी अभी उसने उस म्यूजिक बॉक्स पर A&A अनिका और आरुष लिखा हुआ देखा था। वो क्लियरली देख पा रहा था। उस कैबिनेट में 4 लेयर्स थी। हर एक लेयर में अलग अलग तरह के गिफ्ट्स रखे हुए थे। 1, 2, 3, 18, टोटल 18 गिफ्ट्स। ये सब वो गिफ्ट्स होंगे जो आरुष ने अनिका को हर साल उसके बर्थडे पर दिए होंगे। गिफ्ट्स तो गिफ्ट्स होते हैं। अनिका को इस बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। चिराग, क्या तुम गुस्सा हो? अनिका चिराग के पास चली गई और धीमी आवाज में उसे समझाते हुए बोली, आरुष के सर से खून निकल रहा था क्योंकि आज उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी और इसलिए मैंने उसके सर से खून को रोकने के लिए उसका सर पकड़ रखा था। इसके पीछे कोई और मतलब नहीं है। दादी के साथ आज इतना सब कुछ हो गया। अभी मेरी दादी से हमारे रिश्ते के बारे में बात करना मुमकिन नहीं है। जब सही समय आएगा तो मैं खुद उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। चिराग के हैंडसम चेहरे के आगे सिगरेट का धुआं छाया हुआ था। उसने अपना एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल लिया और दूसरे हाथ से अपनी सिगरेट बुझा दी। जब भी ये लड़का खामोश होता था तो अनिका को बहुत नर्वस फील होता था। एक्चुअली चिराग अनप्रेडिक्टेबल था। अनिका कभी नहीं बता सकती थी कि वो क्या सोच रहा था। चिराग, अनिका ने प्यार से और बहादुरी से चिराग के सामने खड़े होकर कस के उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, प्लीज गुस्सा थूक दो। मेरा वाकई में आरुष के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, चिराग ने सिंपल सा जवाब दे दिया। अनिका नहीं जानती थी कि चिराग को कैसे खुश किया जाए। उसने इसके पहले कभी उसे इस तरह इग्नोर नहीं किया था। अब तो वो अनिका की ओर देखना भी नहीं चाहता था। और इतने समय तक चिराग की आंखों का तारा बने रहने के बाद उसकी नजर में अपने लिए कुछ नहीं देखना अनिका के लिए बहुत दर्द भरा था। अनिका ने अपने दोनों हाथ चिराग के गले में डाल लिए और अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए कहा, चिराग मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तुम्हें किस करूं? वहीं दूसरी ओर आरुष का दिमाग अनगिनत ख्यालों से फटा जा रहा था। उसने अनिका को चिराग के साथ अपने कमरे में जाते हुए देखा था और वो दोनों अब तक वापस नहीं लौटे थे। वो एक बेवकूफ की तरह अनिका के कमरे के दरवाजे के बाहर इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा था।